कोई इन्हें साध्वी कहता है तो कोई वाटर वुमन। हमारे साथ शिप्रा पाठक हैं जो कि एक थाली और एक थैले का नारा लेकर के कुंभ तक पहुंची हैं। हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्यों आपको वाटर वुमन कहते हैं। नर्मदे हर, आप सभी का स्वागत है महाकुंभ में। और ये सारे जो शीर्षक सुंदर सुंदर मिलते हैं वो आप जैसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पत्रकार ही दे देते हैं। कोई जल परी, कोई जल कन्या, कोई वाटर वुमेन। और बस मुझे सुनने में अच्छा लगता है कि अगर मेरा पर्यायवाची ही जल महिला हो गया तो समझ लीजिए कार्य की सिद्धि हो गई। बिल्कुल, बात तो आपने सही कही। बहुत सारी संज्ञा है जिससे आपको नवाजा जाता है और चर्चा का भी आप केंद्र बन गई हैं कुंभ में फिलहाल। लेकिन वाटर वुमन जो आपको कहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या किस ध्येय के तहत आप चली थी जिसकी वजह से आपको ये खिताब मिला। कई नदियों के पाट कह सकते हैं कि आप नाप चुकी हैं, और क्या ध्येय लेकर? लगभग 11,000 के ऊपर मैंने पदयात्राएं की हैं नदियों की सेवा के लिए। और उससे हमें संस्था जो हमारी पंचतत्व है उसमें लगभग 15 लाख लोग जुड़े उन पदयात्राओं से जो 10 वर्षों से हो रही हैं। और इसके जन सहयोग से हमने 25 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए। कई सारे घाट ऐसे हैं हर राज्य में, हर जिले में, जो हमने प्लास्टिक मुक्त किए, जागरूकता अभियान चले। तो मुझे लगता है यही उपलब्धि है उन पदयात्राओं की। इसका उद्देश्य कहीं भी स्वकेंद्र स्वमोक्ष नहीं था। मानवता के लिए, समाज के लिए हम क्या बदलाव लाते हैं, सदैव अध्यात्म ने यही सिखाया है और ऐसा ही अध्यात्म जीना भी चाहिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि नर्मदा की पूरी यात्रा 3,600 किलोमीटर की, इसके बाद शिप्रा नदी की पूरी यात्रा, गोमती नदी की पूरी यात्रा, और उसके बाद अयोध्या से लेकर के, रामलला सरकार के लिए अयोध्या से लेकर के, और आप गई रामेश्वरम तक, यानी करीब 4,000 किलोमीटर पैदल। कितने दिन में? 4 महीना लगा इसमें। और जब पूरी दुनिया उस क्षण के लिए प्रतीक्षारत थी कि जब रामलला बैठ रहे हैं अपनी जन्मभूमि पर, मैंने तब सोचा कि मैं राम के वनवास को जीना चाहती हूँ। राम को मैं सिंहासन पर देखने के पहले ये तो जानूं राम कैसे बने या राम श्री राम कैसे बने। और अभी भी मैंने रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। मेरा संकल्प है जब अयोध्या के परिक्षेत्र में मैं करीब करीब 2 लाख पौधे लगा दूंगी तभी जाके राम के दर्शन करूंगी, जिसमें 75,000 पौधे हमारे लग चुके हैं। अब एक बात और, आप थैला लेकर के घूम रही हैं और थाली लेकर के, वहां पर हमने देखा कि आपकी भतीजी हैं। जी जी जी। तो ये थैला और थाली किस लिए, ये नारा क्यों? आप अगर कुंभ में देखेंगी और एक अनुमान लगाएंगी तो आ जाओ, इधर दे दो, इधर दे दो। अगर हमने एक अनुमान लगाया है तो उस अनुमान में 40,000 टन कचरा और 8,000 टन प्लास्टिक निकलेगा, जो सिर्फ इसी सब से होता है। थर्माकोल, प्लास्टिक की पत्तल। तो हमने अखाड़ों से जाकर, साधु संतों से जाकर, शिविरों में जाकर, जो भी है उनसे ये निवेदन किया था। 1 साल से चल रहा था कि आप सिर्फ स्टील की थाली रखिएगा, आपके पास नहीं है तो हम देंगे। और पूरे भारत में जब हमने अपने इस अभियान के बारे में बात की तो भारत के हर राज्य के, हर जिले और हर कस्बे से थालियां निशुल्क भेजी गई हमारे लिए, पूजन करके भेजी गई इस श्रद्धा से कि कुंभ में हमारा सामान जा रहा है। और ये करते करते आप समझिए करीब 22 लाख थाली और 20 लाख थैले हो गए, जिसमें 15 लाख हमने बांट दिए हैं। और अब अगर हम लोग रात को भी भ्रमण करके देखते हैं अखाड़ों के और शिविरों के, डस्टबिन चेक करते हैं, अगर उसमें थर्माकोल या प्लास्टिक है तो हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि डस्टबिन में है, इसका मतलब आप यूज़ कर रहे हैं, हम आपको थाली देने को तैयार हैं। या राहगीरों पर किसी पर भी हाथ में पन्नी होती है तो हम पन्नी लेकर उनको एक थैला पकड़ाते हैं कि आप ये रखिए। साध्वी के तौर पर भले परिचय हो रहा हो, लेकिन सुंदर बहुत हैं और शिक्षित भी काफ़ी हैं। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की आपने? मेरा पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश में। और जो साध्वी शब्द होता है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अपने कुछ मायने हैं, इसका आचरण, इसके वस्त्र, इसकी साधना एक अलग तरह की होती है। तो वो शब्द लायक शायद अभी मैं उस पथ पर नहीं हूँ, क्योंकि जब ये शब्द लगता है तो संन्यास परंपरा में आप आ जाते हैं। आपका उठना बैठना, पोशाक, रहन सहन, सब कुछ उसके अनुकूल होना चाहिए। लेकिन भारत की थोड़ी सी परंपरा हो गई है कि अगर थोड़ा सा कोई आध्यात्मिक है तो हम ये शब्द दे देते हैं। तो मैं इस शब्द को भी बहुत पवित्रता से स्वीकारती हूँ कि अगर कोई मुझे बड़ा जैसा मान रहा है, साध्वी जैसा मान रहा है, इसका मतलब है मैं एक पवित्रतम मार्ग पर हूँ। तो इसमें कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए। उम्र क्या है आपकी और किस उम्र में आध्यात्म की तरफ आ गई?
2017 से ये सफर शुरू हुआ, जो पूरी तरह से सब बिजनेस और सब कुछ छोड़कर हाँ, हमने बिल्कुल। शिक्षा के बाद आप इवेंट का काम करती थी, एंटरप्रेन्योर थी, खुद का अपना बिजनेस था। यस, एक कॉलेज हमने स्थापित किया था जो महिलाओं के लिए विशेषकर था। एक छोटे से गांव से शुरू किया था, आज वहाँ 550 बच्चे हैं। हालांकि वो सब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया भैया को और मैं इस मार्ग पर निकल गई। और कहते हैं कि किसी आदमी से उसकी सैलरी और उस महिला से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो और मेरा मानना है कि 18 साल के बाद लड़कियां तो कभी नहीं बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी दादी जो है वो विधायक रही हैं बदायूं से। हाँ, दादी 40 साल विधायक रही हैं, दादी के पिताजी विधायक रहे हैं। एक बड़ी राजनीतिक विरासत थी, लेकिन घर से मुझे शुरू के 10 वर्षों में ही धर्म, राजनीति और कर्म सिखाया गया। मेरे जो नानी नाना थे, मेरे जो नानी नाना थे वो बहुत धार्मिक थे, पर मेरी जो दादी और दादा थे वो बहुत कार्मिक थे। उन्हें लगता था कि राजनीति में समाज सेवा ही धर्म है। तो सबके बीज अंदर आए तो ये पुरखों की, पूर्वजों की, बड़ों की एक कहीं कोई तपस्या थी जो शिप्रा बन पाई। वरना इतनी ऐसी आयु में इतना सोचना समाज के लिए, इतनी बुद्धि होना, और हम टेंटों में पड़े हैं, ठंड लग रही है, 3 बजे स्नान कर रहे हैं, ये शक्ति कोई और देता। आज के आधुनिक युग में एक सामान्य महिला जिसका अपना बिजनेस था, उसके लिए संभव नहीं था। तो ये ईश्वर की कृपा थी और नदी ने मुझे चुन लिया। कल्पवास कर रही हैं? कल्पवास कर रही हूँ पूरा, क्योंकि ये 144 वर्ष बाद पड़ा है और इसे लोग थोड़ा सा कुंभ में डुबकी लगाने की तरह ले रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर आज से 5 साल से मैं देख रही हूँ इतनी नफरत राजनीति को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर फैल रही है कि इस समय समाज को सबसे ज़्यादा प्यार करने वालों की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक से बढ़कर एक चेहरे और अपने अलग अलग ध्येय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इस कुंभ के क्षेत्र में। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव सिंह के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कुंभ।